अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। ये देखें जी, बच्चों ने शोर डाला हुआ है, गली में बहुत ज़्यादा चीज़ बांट रहे हैं ये ना। तो सब बच्चे इकट्ठे हुए हैं चीज़ लेने के लिए। वो काफ़ी रौनक लगी हुई है गली में। इधर से भी छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो आ रहे हैं। कितनी क्यूट बेबी है ये, देखिए चीज़ लेने के लिए जा रही है ये ना। सारा दिन मेला रौनक लगा रहता है बच्चों का इधर। सारा दिन बच्चे खेलते रहते हैं, सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। बड़ी गली है, खुली गली है ये, इसी में बस सब ये चलता रहता है। बच्चों ने चीज़ बांट दी है, बच्चे भाग गए हैं कुछ लेके, कुछ अब जा रहे हैं लेने के लिए। आज ना हम मंडी गए थे तो पालक लेके आई थी मैं ना। पालक हमने काट के रख दी है धो के, ये ना इसको बॉयल करके फ्रिज में रख देंगे। ये कल मैं पकाऊंगी। बच्चों ने कहा कि मम्मा आज पालक नहीं बनानी, हमें ना तड़के वाली दाल बना दे। दाल मैंने उबलने के लिए रख दी है। जैसे ही दाल तैयार होगी तो फिर हम आपको दिखाते हैं। अभी तो ये ना झाग छोड़ रही है, इसकी झाग मैं अभी साफ़ करने लगी हूँ। दाल कोई भी आप पकाए ना तो उसकी झाग उतार लीजिए करें। झाग उतारने से ना दाल अच्छी बनती है, और ना ये जो पानी भी है ना ये साफ साफ सा ना नीचे से निकल आता है। साथ साथ मैं कटोरी में डाल रही हूँ। ये झाग अब तकरीबन निकल गई है हमारी। इसका फ्लेम मैंने अभी तेज़ कर दिया है, और साथ में लहसुन अदरक ना छील के रख दिया था। तो ना इसको अब हमें ना ग्राइंड कर लेना है, ग्राइंड करके एक जार में डाल के रख देना है। तो ये ना फिर पूरा महीना ही चलता रहता है। अगर कौन सालन बनाए तो ताज़ा उसको बनाए, ताज़ा वो निकाले, तो फिर ये जब बना हुआ होता है ना फ्रिज में तो अच्छे से पड़ा रहता है, तो फिर बंदा ना आराम से खाना बना लेता है। टमाटर भी मैंने ला के रखे हुए थे। टमाटर मैंने ना फ्रीज़ कर दिए थे फ्रिज में। तो फ्रिज में फ्रीज़ करने से ना ये जो टमाटर होते हैं ना ये ख़राब नहीं होते। आप इसको निकालो, कद्दूकश में कद्दूकश कर लो, या फिर इसको ना उस पर कुंडी डंडे में कूट लो, उससे भी ये ना बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश ही रहते हैं। मलाई भी मेरी काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई है, इसका मैं देसी घी बनाऊंगी। दाल उबल रही है तो इसमें अब मैं ना मसाले ऐड करने लगी हूँ। और मसाले ऐड करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मसाले इसमें मैंने ना सारे ऐड कर लिए हैं। सूखी मेथी भी मैंने इसमें ना पहले डाल दी है, और जब मैं तड़का लगाऊंगी ना तब भी इसमें थोड़ी सी ना सूखी मेथी डालूंगी। अभी मैं ना इसमें टमाटर डालने लगी हूँ। मैंने ना 2 टमाटर काट लिए और मैं इसमें डाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसको ढक्कन दे देना है, ये खुद ही पकती रहेगी। आंच इसकी ज़रा मैंने हल्की कर देनी है। हल्की आंच पे ना सालन बहुत अच्छा बनता है। चलें जी, अभी हम ना लहसुन अदरक ग्राइंड करने लगे हैं। मैंने जैसे मशीन निकाली मुझे तो याद आ गया कि वो तो लाइट तो है ही नहीं, यूपीएस मेरा ख़राब हुआ है। तो ये जो थोड़ा बहुत बैटरी चार्ज थी इसी पे मैं ना वो बल्ब जलाया हुआ था तो खाना बना रही थी। तो जैसे लाइट आएगी ना तो फिर मैं ना लहसुन अदरक को ग्राइंड करूँगी। हमारा ट्रांसफार्मर कल का ख़राब हुआ है, कभी ठीक हो जाता है, कभी लाइट ज़्यादा देता है, कभी कम देता है। हाँ जी, तो गाइस ये देखें हमारी दाल तकरीबन पक कर तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको लगाना है तड़का। तड़के के लिए मुझे 3 चीज़ें चाहिए।
बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन और सब्ज़ मिर्च। मैं इन 3 चीज़ों से ना तड़का लगाती हूँ। और धनिया मैंने पहले से काट के फ्रिज में रखा हुआ था। धनिया हम थोड़ा सा निकाल लेंगे और इसको ना धो के तो दाल में डाल देंगे। फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है और मैंने अब इसके नीचे ना आग जला लेनी है। अज़ानें माशाल्लाह शुरू हो गई हैं मगरिब की। अब हम दाल को बना के इसको तड़का लगा के फिर मैं इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ूँगी। अल्लाह के हुक्म के साथ आप सभी नमाज़ पढ़ा करें और अल्लाह को याद किया करें। अल्लाह हमारे खानों में, हमारे रिज़्क़ में बरकत दे और हमारे बच्चों और हमारे शौहरों को अल्लाह मियाँ तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। सबसे पहले मैंने ना इसमें लहसुन डाल लेना है। लहसुन डालकर जब ये ना ब्राउन होने लग जाएगा उसके बाद मैं इसमें ना प्याज डालूँगी। प्याज के बाद मैंने ना इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी है। मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही, अज़ान हो रही है और मैं साथ साथ अज़ान सुन रही हूँ। ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे आके हमने ना इसमें प्याज ऐड कर देना है। लहसुन और प्याज की जो खुशबू होती है ना वो दाल में बहुत अच्छी लगती है। जितने बारीक प्याज कटे हुए होंगे ना उतनी जल्दी ये ब्राउन होंगे और उतनी ही प्यारी इसकी खुशबू आएगी। नहीं तो ये मोटे मोटे प्याज जो है ना वो अच्छे नहीं लगेंगे। हमारे प्याज जो है तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने इसमें सब्ज़ मिर्च डाल देनी है। और साथ ही कसूरी मेथी हमने डाल देनी है। ये हमने कसूरी मेथी डाल दी है। आप भी दाल को इसी तरह से तड़का लगाएं। देखें आपकी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार दाल तैयार होगी। हमारा तड़का तैयार हो चुका है। अब हमने इसको दाल में डाल दें। बिस्मिल्लाह। ये हमारी चने की दाल है तड़के वाली। जो साथ मैंने धनिया धो के रखा था उसको भी मैंने इसमें डाल दिया। माशाल्लाह से कितनी प्यारी हमारी दाल तैयार हुई है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से ना। अब हमने इसको ढक के रख देना है। इसकी खुशबू है वो बाहर नहीं निकले। तो आप हमें अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। प्लीज़ हमें लाइक भी कर दीजिए। और आप बहुत ही
मसलन के अच्छे हैं लोग हैं जो हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और हाँ, आपकी सपोर्ट के साथ ही हमारा चैनल आगे ग्रो करेगा। तो अल्लाह हाफिज़।